जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गुरु की महिमा के बारे में। हमें गुरु किस प्रकार बनाना चाहिए तथा जीवन का कल्याण कैसे हो सके और गुरु की महिमा क्या है। जो गुरु की महिमा अपरंपार है उस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं मनुष्य जीवन में जो गृहस्थ जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं उनको गुरु बनाना कितना आवश्यक है। तो आप ये समझ लीजिए, परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जी हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं, नाम प्रदान करते हैं, उसी के बल से हम भवसागर को पार कर जाते हैं। तो गुरु की महिमा क्या है? गुरु की महिमा आप सिंपल वे में आप ये समझिए, गुरु जो अज्ञान का नाश करता है, अंधकार का नाश करता है और उजाला प्रदान करता है, उसे गुरु कहते हैं। जो गुरु सत्संग के प्रभाव से हमारा जीवन बदल देता है तथा सत्य के मार्ग पे और धर्म के मार्ग पे हमें चलाता है, वो गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस श्लोक के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि गुरु को ही गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश माना गया है। तो आप गुरु की जो पूजा करते हैं वो आप परम पिता परमेश्वर की आराधना ही कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के सिवा और कोई नहीं है। गुरु ही है जो परमेश्वर बना हुआ है, गुरु ही है जो श्री कृष्ण बना हुआ है, गुरु ही है जो श्री राम बना हुआ है। क्योंकि गुरु के साक्षात्कार होने के बिना, गुरु दीक्षा लिए के बिना कोई परम गति को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु जी हमें जो शिक्षा देते हैं उस मार्ग पर आचरण करना, गुरु के वचनों पर हमें चलना, धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं जीवन में। धर्म पूर्वक कार्य करो, अर्थ कमाओ, कामनाओं की पूर्ति करो, फिर मोक्ष को प्राप्त करो। तो गुरु जी ने आपको जो मंत्र दिया है उसी का आप रटन करें, नाम का रटन करें। बहुत से साधकों को ये समस्या होती है कि हमने गुरु नहीं बनाया तो हमें किस मंत्र का नाम का जाप करना चाहिए। तो कलयुग में ब्रह्मा जी ने श्री नारद मुनि को हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने के लिए कहा था। तो वो भी कलयुग में आप अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र माना गया कलयुग में सब पापों को नाश करने के लिए और आपको भवसागर से पाप से उद्धार करने के लिए तथा जीवन कल्याण में ही करने के लिए ये परम महामंत्र माना गया है। इस महामंत्र के जाप से आप सभी दुखों का नाश करके, पापों का नाश करके परम गति को प्राप्त कर सकते हो। और गुरु तो बनाना आवश्यक है ही है, लेकिन अगर जीवन में आपको समय नहीं मिल पा रहा, अगर आपके अभी तक गुरु दीक्षा नहीं हुई, तो सर्वप्रथम आप क्या करिए, पहले महामंत्र का जाप करिए, अपनी दिनचर्या में सुधार करिए। सुबह जल्दी उठ के सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, पूजा सेवा आदि कार्य करके फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको स्मरण करना और प्रभु श्री कृष्ण प्रभु श्री राम से प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझे गुरुदेव की प्राप्ति करवा दीजिए तो मैं आध्यात्मिक मार्ग में चल सकूं, भक्ति के मार्ग में चल सकूं और अपना कल्याण कर सकूं और सभी जीवों पे दया कर सकूं। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये है जीवों पे दया करना। अहिंसा, चोरी, शराब, मांस, मदिरा ये कभी भी सेवन नहीं करना और केवल भक्ति में लीन रहना। प्रभु का स्मरण करोगे, नाम जप करोगे तो आपकी सभी समस्या हल हो जाएगी। गुरु की महिमा तो अपरंपार है, वो तो आपको सभी को पता ही है। अगर आप सत्य मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चलोगे तो आपको गुरु की भी प्राप्ति हो ही जाएगी। लेकिन जब तक आपकी गुरु दीक्षा नहीं ले रखी तो आप जो परम सम्मान है गुरुदेव, उनके नामों का उच्चारण कीजिए, क्योंकि कोई भी जो शब्द निकलता है जिब्या से वो संतों के नाम से ही निकलता है, जिब्या से ही निकलता है। तो राम कृष्ण हरि जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम जप करिए। धीरे धीरे क्या होगा, आप आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर को पीछे छोड़ देंगे तथा अपनी कामनाओं की पूर्ति में भी थोड़ा आपको संयम बनाना पड़ेगा, थोड़ा भोग विलास से दूर रहना पड़ेगा, अपने आचरणों में सुधार करना पड़ेगा तथा गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। गुरु का मार्ग क्या है? जो सत्य मार्ग पे चलता है, धर्म के मार्ग पे चलता है, वही गुरु का मार्ग है। उनके शब्दों को आप पकड़ के एक उच्च महान कोटि के संत बन सकते हैं। क्योंकि अगर गृहस्थ जीवन में भी है, आप अगर सेवा कार्य कर रहे हैं, आपका गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं तथा उसके प्रभाव से तथा अन्य कार्य आप नाम जप भी कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए एक भक्ति मार्ग ही है। क्योंकि गृहस्थ जीवन भी बहुत मुश्किल माना गया है। इस जीवन में आके कलयुग में भी नाम जप करना बहुत कठिन है। अगर आप नाम जप करते हो, स्मरण करते हो प्रभु का, तो आपको गुरु की प्राप्ति भी हो जाएगी और आपको सब
सब चीज़ें इसी संसार में मिल जाएगी। इस लोक में परलोक में आप दोनों जगह सुखी हो जाओगे, क्योंकि गुरु के सिवा इस जगत में, चराचर जगत में कोई नहीं है। गुरु ही सब जगह व्याप्त है और ईश्वर ही सब जगह व्याप्त है। अगर आप ऐसी धारणा बनाते हो और किसी एक नाम को पकड़ के निरंतर उस नाम का रटन करोगे, तो आप खुद देखोगे कि आपको जो ईश्वर की देवी शक्ति है वो प्राप्त होने लगेगी, तथा आपकी मन बुद्धि पवित्र होंगे, तथा आध्यात्मिक उन्नति आपको प्राप्त होगी। भक्ति मार्ग की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे, तथा जीवन की सभी समस्या, क्लेश, पापों का नाश हो जाएगा, तथा जीवन में आप उन्नति को प्राप्त होंगे, आनंद को प्राप्त होंगे। लेकिन आप केवल नाम रटन करिए, जिज्ञा से हमेशा निरंतर प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम का नाम रटन करिए। उससे आपके पापों का नाश होगा, आपको परम गति प्राप्त होगी, तथा आप इस जीवन में सुख और आनंद को प्राप्त करेंगे, तथा परलोक में भी सुख और आनंद का प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो कर्म फल है हमारे वो बांधने वाले हैं। यहाँ पे आप पुण्य कर्म भी करोगे लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप प्रभु का स्मरण करते रहोगे तो आपको सब पापों का नाश हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।